ये जो वर्टेक्स दिया है ना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का है, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए देखिए काम बनाते हैं, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, हमको प्रूव करना है ए बी सी। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कहा है। एंड और क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस, और इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए। अगर होगा प्रॉपर्टी तभी हम लोग बना सकते, नहीं तो नहीं बना सकते। तो चलिए क्या प्रॉपर्टी आपको पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस राइट एंगल की बात करें तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल को जानिए कि ए ट्रायंगल हैव टू साइड्स आर इक्वल। ए ट्रायंगल हैव टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। और राइट एंगल का मतलब उसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए हमको ये चीज को शो करना है, ये तो जानते हैं बट हमको प्रूव करके बताना है कि कैसे होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कीजिए, सबका वर्टेक्स लिख लीजिए। ए का दिया हुआ है -3,0, बी का दिया हुआ है 1,-3 और सी का दिया हुआ है 4,1। चलिए तो क्या फाइंड करेंगे, तीनों साइड फाइंड करेंगे और देखेंगे कि तीनों साइड में से कौन से दो साइड इक्वल आ रहा है। तो चलिए हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। ए बी कौन से फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूला से। होता क्या है एक बार लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार फार्मूला एक बार फिर से रिव्यू करा देते हैं आपको। चलिए देख लीजिए पहले, और एक बार फार्मूला फिर से रिव्यू कराते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम लिख लेते हैं। तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, यही होता है फॉर्मूला। आप लोगों ने देख लीजिएगा वीडियो, कई बार मैंने फॉर्मूला इसको बता चुके हैं और सवाल में बताते हैं। आपको भी पेपर में आपको सॉल्यूशन करना होगा तो पहले फॉर्मूला लिखना होगा, क्योंकि चेकर देखिए ढंग से देखिए, चेकर आपको इस चीज से जज कर लेता है कि अगर आपने ये सही लिखा है तो आगे वाला कैलकुलेशन भी सही होगा। क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में रास्ता ही भटक गए तो फिर मंजिल में ना संभव नहीं है। इसलिए चेकर यही चीज को आपको जज करके आपको आंक लेता है। तो आप हर फॉर्मूले में जहां पर भी कोई सवाल करते हैं, फॉर्मूला है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन मत करिए, पहले फॉर्मूला को पुटअप करिए और तब वर्किंग करिए। चलिए ठीक है, अब चलिए यहाँ चलते हैं, ए बी निकालना हमको। ए बी चलते हैं, इसी फॉर्मूला को लागू करेंगे। ए बी तो 1 + 3 हो जाएगा, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2, तो x2 तो 1 -3 दिया है, अब माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 तो -3 और -0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, देखिए 1 3 को ऐड करें कितना 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 प्लस अब -3 -0 तो -3, इसको करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा √25। √25 को सॉल्व करेंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। ये मिल गया आपको 5 यूनिट, ठीक है। ए बी हमको आ गया 5। वैसे ही सी आगे फाइंड कर लेंगे, बी सी कर लेते हैं। चलिए बी सी को भी कर लेते हैं एक बार, फॉर्मूला सामने है बैठा देंगे। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। चलिए देखिए सॉल्व कर देंगे तो 4 - 1 तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 1 + 3 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये कितना √25 को सॉल्व करेंगे 5 यूनिट आ गया, ठीक। अब कौन सा साइड रह गया बाकी, एसी। चलिए एसी को भी फाइंड कर लेते हैं, लगा दीजिए फॉर्मूला एसी में वही। तो 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 और 7 7 जा 49 प्लस 1 का करेंगे तो 1, यानी √50 आ गया। अच्छा इसको तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, 5 √3 लिखेंगे जी,
ठीक है 20 इसको लिख देंगे 5 इंटू 2 तो 5 डबल हो गया स्क्वायर रूट में तो एक बाहर जाता है। ये तो हमने तीनों साइड फाइंड कर ली। अब कहा है कि शो करिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे therefore AB is equal to BC is equal to 5 यूनिट। देख लीजिए AB भी 5 यूनिट है, BC भी 5 यूनिट है, तो therefore ट्रायंगल ABC इज क्या प्रूव करना था? देख लीजिए आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन प्रूव क्या करना है? राइट एंगल। ये तो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूव किया, अभी मैंने क्या प्रूव करना है? तो राइट एंगल प्रूव कर। अब देखिए राइट एंगल कैसे, इसको पाइथागोरस आपने पढ़ा था, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, क्योंकि पाइथागोरस में क्या था कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल अ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ its other टू साइड। तो अगर इसका स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? ये राइट एंगल है, कन्वर्ज ऑफ ट्रायंगल। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देख लीजिए इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड का स्क्वायर के क्या है? इक्वल है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बोलिए है कितना? तो क्या कहेंगे कि सर √50 लिख दीजिए। अरे ये तोड़े हैं इसके, ये लिखिए कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए AB 5 आ गया और ये BC क्या आ गया 5। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, इसको तोड़ेंगे 25 प्लस 25 तो 50 इज इक्वल टू 50। देख लीजिए इक्वल आ गया, यानी कहने का मतलब क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ नीचे? हैंड से गिवन वर्टेक्स आर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लिख लीजिएगा, देखिएगा हेंस करके यही लिख लीजिए फिर हेंस से गिवन वर्टेक्स आर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था। देखिए आपने कर दिया, तीनों साइड निकाल दिए, इक्वल शो कर दिए दोनों साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर दिए, और ये दोनों साइड अगर इसका स्क्वायर ये दोनों साइड का स्क्वायर इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या? ये राइट एंगल है। और कौन सा एंगल है? तो यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए कौन सा एंगल राइट एंगल है? ये बड़ा साइड के सामने वाला ही तो होता है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। यानी क्या लिख देंगे नीचे कि ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये चीज चलिए देख लीजिए, अब से देख लीजिए कि कभी कल आपको एंगल भी पूछ देगा कि कौन सा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखेंगे। चलिए देखिए ये मिल गया, हमने इतना तक काम कर दिए, ये पार्ट प्रूव कर दिए, इतना पार्ट कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिए। इसमें एक पॉइंट और पूछा हुआ है। देखिए क्या पूछा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो जो ये ट्रायंगल इसका एरिया फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। लाइए भाई चर्चा करें थोड़ा सा। चलिए देखिए हम लोगों ने ये चीज तो प्रूव कर दिए। चलिए अब चलते हैं, इस पर एक पॉइंट है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल हो ना तो एरिया का लगा सकते हैं आप। तो कहेंगे सर का हाफ लिख लीजिए आराम से, और बेस इनटू हाइट लिख लीजिए। यही तो होता है। ये कब लगेगा? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल भाई
सब में नहीं लगेगा। ये नहीं कि सभी ट्रायंगल में लगा दीजिए आप, नहीं लगता। ये कब लगता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तब, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट केस में अलग अलग होती है। इसमें एक हीरोस फार्मूला का यूज करते हैं। कब करते हैं? एक कब करते हैं? स्केलर ट्रायंगल तीनों साइड अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो यहाँ देख करके ढंग से, यहाँ पर हाइट आ रखा है, हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाने का परमिशन मिलता है। तो 1/2 इंटू बेस BC, हाइट AB, 1/2 BC कितना था भाई? 5 था, और AB भी 5 था, यानी 25/2 का स्क्वायर यूनिट लिखिएगा, क्योंकि ये क्या है? एरिया है। एरिया कहीं रहेगा, जो भी यूनिट होगा उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल था। चलिए देख लीजिए, फिर और सवाल देखते हैं आगे। चलिए देखिए एक और सवाल देखते हैं। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर फाइंड करना। देखिए जैसे मान लीजिए ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये क्या है? सर्कल है, इसका सेंटर ये होगा, 3 गो दिया है, ऐसे बना लीजिए। इसको मान लीजिए O, इसका वर्टेक्स नहीं दिया है तो मान लीजिए x और y है, और इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। A दिया है 6 से -6, B दिया है 3 -7, और C दिया है 3 ये आपको दिया है। आप कह रहा है कि सेंटर फाइंड करिए कि सेंटर कितना होगा। ठीक, अब आप जानते हैं अच्छी तरह से, कहेंगे सर ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, और सर्कल का रेडियस आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। यानी आप सर्कल के प्रॉपर्टी से जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि OA = OB एंड OB = OA। अच्छी तरह से जानते हैं आप एक सर्कल का प्रॉपर्टी कि रेडियस जहां की भी कोई 72 को बन जाए चाहे 73 को बन जाए, क्या होते हैं? सब इक्वल होंगे आपस में। चलिए इक्वल कर दिए, अब क्या करेंगे? अब तो आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए। तो देखिए क्या लगाएंगे, इसमें 2 को इक्वेशन बनेगा, पहले इसको लेकर चलेंगे फिर बाद में इसको। चलिए OA ऐसे पार्ट कर देते हैं, उसको अलग करेंगे, उसको अलग करेंगे। OA देखिए लगाइए, OA में तो क्या कहेंगे? कहेंगे सर क्या कहेंगे बोलिए? OA में x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर। देखिएगा थोड़ा सा देख लीजिए, x से -6 y + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आइए OB में, तो कहेंगे x से -3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर। यही ना? अब चलिए सॉल्व कर, अब क्या करेंगे? दोनों साइड से रूट हटाना है, तो क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी कि बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों से खत्म, तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए तोड़ दीजिए फॉर्मूला पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y है, ठीक है, y होगा इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो x स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, y स्क्वायर प्लस 36, ये कितना 2ab, तो 12y हो गया। x स्क्वायर b का 9 और 2 क्या 2ab, तो 2ab माइनस 6, y स्क्वायर 7 7 या 49 और 2ab तो 40। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर करो, y स्क्वायर से y स्क्वायर करो, अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बच गया है -12x
अब प्लस 12y, देखिए 36 और 36, बोलिए 36 और 36 गुना 72 प्लस 72 इक्वल टू, इधर देखिए -6x प्लस 14y, अब देखिए 9 और 49, तो 9 एंड 49 58 प्लस के 58, सबको इसको उठा करके इसे लेकर आएंगे, तो -12x प्लस 6x प्लस 2y माइनस 14y प्लस 72 अब -58 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के -12x प्लस 6, तो कितना आ गया, कहेंगे सर -6x, ये 2y माइनस 14y, तो कहेंगे सर -12y लिख लीजिए, और ये इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 72 में 58 में 12 में से 8 घट जाएगा 4 प्लस में होगा 4, ये क्या बच गया 6 में से 5 गया 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन बन रहा है, क्या कॉमन बन रहा है, 2 कॉमन, तो -2 कॉमन लीजिए 3x, ये कितना अब प्लस 6y, अभी ना 6 गुना तो 12 होगा, ये -7 इक्वल टू 0, क्या बन गया 2 किधर, तो 3x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब यही सिमिलरली काम करेंगे उसे, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, एक इक्वेशन वहां से मिलेगा, और तब ना सॉल्यूशन करेंगे एक्स वाई को, तो एक्स वाई का मान निकलेगा जी। तो चलिए चलते हैं, ओ ये बोलिए सिंपल सवाल है, जैसे मैंने अभी बताया तो उस साइड इधर क्वेश्चन ओ भी, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ सी, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 3 का, अब क्या लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, चलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का। जैसे सिमिलरली केस करना है, कुछ अलग नहीं करना है, जैसे ये किए वैसे ये कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 अब प्लस 14x, ये 41 आइए इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 अब माइनस 6x अब प्लस y स्क्वायर अब प्लस 9 अब माइनस 6 पर देख लीजिएगा फिर एक बार, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, लिख लीजिए, तो बचा कितना, क्या बच गया यहाँ 49 प्लस 14y इक्वल टू क्या बच गया 9 माइनस 6y। सॉल्व कर देंगे, इसको इधर लाते हैं चाहे इसको भेज दीजिए, तो 49 माइनस 9 इक्वल टू -6 से -14y। देख लीजिएगा एक बार, कहीं गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा मेहनत डाउन हो जाएगा। देखिए तो 49 ये कितना 14, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 6y है तो यहाँ का लिख देंगे 6y, देखिए और सॉल्व करेंगे तो -6y और -14y, तो कहेंगे सर कि लिख दीजिए चुपचाप 20y, यही ना हो जाएगा। चलिए y इक्वल टू 40 बटे में 20 या माइनस यहाँ लिखा जाता है, सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू आ गया कि कितना आ गया -2, y का तो मान है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों ऐसा करेंगे, ताकि हमको x y का तो मान निकालना है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में y का मान रख दीजिए। तो चलिए तो 3x प्लस 6 इंटू y का मान है कितना -2, यहाँ लिख देंगे -2 अब प्लस 7 इक्वल टू 0,
प्लस 7 नहीं है, देखिए -7 इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन कर देते हैं तो 3x ये -12 और ये -7 इक्वल टू 0। -12 और 7 बता दीजिए तो 3x इक्वल टू एक माइनस में होगा, इधर लेंगे प्लस में 19, तो x इक्वल टू 19/3। ठीक है, ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या था, क्या सवाल पूछा था कि फाइंड द सेंटर, तो सेंटर मिल गया हमको x y का मान, तो सेंटर क्या होगा, देखिए सेंटर का होगा, यहाँ ध्यान दीजिए सेंटर क्या बनेगा, सेंटर था मेरा OXY था, यही ना था मेरा सेंटर, तो सेंटर का XY का मान दीजिए तो 19/3 कॉमा -2, यही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा, यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, इस तरह से सवाल आते हैं, देखिएगा कैलकुलेशन बहुत सा लेंथी है, मिस्टेक होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर माइनस प्लस हो जाएगा तो सारा कहानी भूल हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे और सवाल। चलिए देखिए